अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, के टू डिजिटल के साथ मैं हूं हसनैन रूमी। बुलेटिन का आगाज़ करें। आपको बताएं, हज़ारा डिवीज़न के इलाके एबटाबाद में हवेलियां मोटरवे इंटरचेंज के करीब एक अलमनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया, जिसमें गिलगित से ताल्लुक़ रखने वाले 5 अफराद मौके पर जाँ बहक हो गए। जाँ बहक अफराद में 2 ख़वातीन भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक हादसा उस वक्त पेश आया जब एक तेज़ रफ्तार डंपर ने कार को टक्कर मार दी। तसादुम इतना शदीद था कि गाड़ी में सवार तमाम अफराद मौके पर दम तोड़ गए। जाँ बहक अफराद में मुरीद अब्बास, साकिन गिलगित, 2 ख़वातीन और दीगर 3 मुसाफिर शामिल हैं। रेस्क्यू और पुलिस टीमें मौके पर पहुंच गईं और लाशों को करीबी हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने हादसे की तहकीकात शुरू कर दी हैं। गिलगित बल्तिस्तान के यंग डॉक्टर्स 2.5 माह से तनख्वाहों से महरूम हैं, जिसके बाइस वो शदीद माली मुश्किलात और घरेलू मसाइल का शिकार हो गए हैं। जराये के मुताबिक मुल्क के बड़े शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पिशावर और रावलपिंडी में पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग करने वाले गिलगित बल्तिस्तान के 50 से जायद नौजवान डॉक्टर्स गुज़िश्ता 2.5 माह से तनख्वाह न मिलने की वजह से किरायों और रोजमर्रा अखराजात पूरे करने से कासिर हैं। इन डॉक्टर्स का कहना है कि एमरजेंसी वार्ड्स, ओपीडीज और खुसूसी शोबों में अनथक मेहनत के बावजूद उन्हें उनकी बुनियादी मराद नहीं दी जा रही, जिससे उनकी पेशावराना कारकर्दगी और घरेलू जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो रही है। सूरत हाल उस वक्त मजीद संगीन हो गई जब मुतलका इदारों ने उनके मसाइल सुनने तक से गुरेज शुरू कर दिया। जराये के मुताबिक ये ताखीर गिलगित बल्तिस्तान हेल्थ डिपार्टमेंट और तरबियती इदारों के दरमियान ब्यूरोक्रेटिक रुकावटों का नतीजा है। ताहम हुक्काम की खामोशी ने मुतासरा डॉक्टरों में बेचैनी और गुस्से को मजीद बढ़ा दिया है। यंग डॉक्टर्स ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो अपने हुकूक के हुसूल के लिए दर बदर फिर रहे हैं, लेकिन अब जिम्मेदारान फ़ोन तक सुनने को तैयार नहीं। उनका कहना था कि हम जीबी के आवाम की खिदमत कर रहे हैं, मगर हमारी अपनी ही तनख्वाहें बंद कर दी गई हैं। यह नाइंसाफ़ी नाकाबिले बर्दाश्त है। उन्होंने वाज़ेह किया कि अगर बकायाजात फौरी अदा न किए गए तो एहतिजाज समेत हर ऑप्शन खुला होगा। मुतासरा डॉक्टर्स ने मुतालबा किया कि न सिर्फ इनकी फौरी तनख्वाहें जारी की जाएं, बल्कि मुस्तकबिल में इस किस्म की मुश्किलात से बचने के लिए मुस्तकिल निज़ाम भी कायम किया जाए। साबिक कोऑर्डिनेटर वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान और रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साजिदा सदाकत ने कहा है कि इमरान खान और पीटीआई के नाम पर वोट लेकर इक़्तिदार में आने वाले मफाद परस्तों और पार्टी के खिलाफ साजिश करने वाले वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान गुलबर खान शमसलोन समेत 13 अरकान को पार्टी की जानिब से फारिग करने के नोटिफिकेशन को सराहते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में एलियंस के मोहरे बेनकाब हुए, जिन्होंने कायदे अवाम इमरान खान, कप्तान खालिद खुर्शीद और पीटीआई के साथ गद्दारी की और सहूलतकारों के हाथों इस्तेमाल हुए, उन्हें असल में अब औकात पर लाकर पार्टी से फारिग किया गया है। साजिदा सदाकत ने मजीद कहा कि गिलबस्तान के उन दीगर मोहरों के साथ अस्तोर हल्का 2 से शम्स लोन, जो बल्दियाती इलेक्शन नहीं जीत सकता था, उसे पीटीआई ने इज्जत दी, मगर वो इस काबिल नहीं थे और खुद पूरी कौम के सामने आश्कार हुए। शम्स लोन, जो अपने आप को पीटीआई में शहंशाह कहते और टिकट जेब में लेकर फिरने के दावे करते थे, अब औकात में आ गए हैं। पीटीआई के कारकुन शम्स लोन और दीगर की हकीकत इसी दिन जान चुके थे, जिस दिन साजिश करके गिलगित बल्तिस्तान से पीटीआई की हुकूमत गिराने के लिए खुफिया मुलाकातें करते थे। रहनुमा पीटीआई ने मजीद कहा कि शम्स लोन समेत दीगर को पार्टी से निकालने का नोटिफिकेशन इसीलिए जारी हुआ क्योंकि मौसूफ बताते फिर रहे थे कि मैं तहरीक इंसाफ का हिस्सा हूँ और गिलगित बल्तिस्तान के 24 हलकों का टिकट मैंने फाइनल करवा कर जेब में रखा हुआ है। इमरान खान के नाम पर इलेक्शन जीतने वाले इन मफाद परिस्तों, बिलखुसूस मौसूफ अस्तोर हल्का 2 के शम्स लोन, अगर आपके मुताबिक हल्के में 6000 जाती वोट बैंक था तो नून लीग में 25 साल गुजारे थे, तो गिलगित बल्तिस्तान असेंबली तो दूर, अस्तोर ईदगाह में बल्दियाती टिकट तक क्यों नहीं दिया गया। साजिदा सदाकत ने कहा कि कायद इमरान खान और साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद से बेवफाई करने वाले सहूलतकारों के आइंदा इंतखाबात में गिलगित बल्तिस्तान और अस्तोर की गयूर अवाम जमानत मुस्तरद करवा कर सूद समेत बदला लेंगे। कायम मकाम वाइस चांसलर बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी तारिक नरेजो ने अपने ओहदे की मुद्दत में तोसी लेने से इनकार कर दिया। जराये के मुताबिक तारिक नरेजो को तजवीज़ दी गई थी कि वो नए वाइस चांसलर की तकर्री तक ओहदे पर काम जारी रखें ताकि यूनिवर्सिटी के मामलात मुतासिर न हों। ताहम उन्होंने पेशकश मुस्तरद करते हुए कहा कि वो मजीद तोसी नहीं लेना चाहते, क्योंकि 1 साल की जिम्मेदारियां निभाने के बाद वो इज्जत के साथ रुखसत होना चाहते हैं और साबिक वाइस चांसलर की तरह मुतनाज़ा नहीं बनना चाहते।
چاہتے۔ دریا اثنا بلوچستان یونیورسٹی کی سینٹ کا عام اجلاس چیئرمین سینٹ افضل علی شگری کی صدارت میں منعقد ہوا، جس میں نئے وائس چانسلر کی تقرری کے امور پر غور کیا گیا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ 3 نام پروفیسر ساجد رشید، پروفیسر مسعود اختر اور پروفیسر نعیم خان صدر مملکت کو بھیجے جائیں گے تاکہ ان میں سے کسی ایک کو وائس چانسلر تعینات کیا جا سکے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ آئندہ 15 روز کے اندر نئے وائس چانسلر کی تقرری کا امکان ہے۔ اسی دوران قائم مقام وائس چانسلر کی نئی تعیناتی نہیں کی جائے گی، بلکہ چیئرمین سینٹ خود یونیورسٹی کے معاملات دیکھیں گے۔ گلگت یوتھ موومنٹ کے رہنماؤں اور کارکنوں نے گلگت بلتستان اسمبلی کے سامنے سوس کے تاجروں کے ساتھ اظہار یکجہتی اور ایف بی آر کی جانب سے عائد کردہ ٹیکسز کے خلاف بھرپور احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرے میں شریک نوجوانوں نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر ٹیکسز نامنظور، سوس کے تاجروں کے ساتھ ہیں اور گلگت بلتستان کو ٹیکس فری زون قرار دو جیسے نعرے درج تھے۔ مظاہرین نے شدید نعرے بازی کرتے ہوئے کہا کہ گلگت بلتستان آئینی طور پر پاکستان کا حصہ نہ ہونے کے باعث وفاقی ٹیکسز کی زد میں نہیں آ سکتا، لیکن اس کے باوجود ایف بی آر کی جانب سے غیر قانونی اور غیر آئینی ٹیکسز نافذ کرنا ظلم کے مترادف ہے۔ یوتھ موومنٹ کے رہنماؤں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایف بی آر کی پالیسیوں نے پہلے ہی کاروباری طبقے کو مشکلات میں دھکیل دیا ہے اور اب سوس جیسے اہم تجارتی مقام پر تاجروں کو ہراساں کر کے ان سے زبردستی ٹیکس وصولی کا عمل برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ سوس کے راستے سے پاکستان اربوں روپے کا ریونیو حاصل کر رہا ہے، لیکن اس خطے کے عوام کو ان کا جائز حق اور سہولیات دینے کے بجائے ٹیکسز کے بوجھ تلے دبایا جا رہا ہے۔ رہنماؤں نے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر گلگت بلتستان کو ٹیکسز سے مستثنی قرار دیا جائے اور ایف بی آر کو اس خطے میں کارروائیوں سے روکا جائے۔ بصورت دیگر گلگت یوتھ موومنٹ اپنے احتجاج کو مزید شدت دے گی اور تحریک کو وسیع پیمانے پر پورے گلگت بلتستان میں پھیلایا جائے گا۔ مظاہرین نے واضح کیا کہ اگر حکومت نے مطالبہ نہ مانے تو اسمبلی کے سامنے احتجاجی دھرنا دیا جائے گا اور یہ سلسلہ مطالبات کی منظوری تک جاری رہے گا۔ K2 ڈیجیٹل کے ساتھ فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.dailyk2.com۔ اللہ حافظ۔